इलेक्ट्रिक जनरेटर क्लास 10th साइंस फिजिक्स का टॉपिक है जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना पर ये बेस्ड है। एंड इसमें क्या किया जाता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि ये जो रेक्टेंगुलर कोयल है ABCD, ये किस में रखी गई है? ये रखी गई है दो पोल्स में। किसके? मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में रखी गई है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एंड टू एंड्स ऑफ द कॉइल, एक एंड ये वाला है और दूसरा एंड ये वाला, ये दोनों एंड किस किस के साथ अटैच्ड हैं? ये रिंग R1, ये वाला रिंग R1 के साथ अटैच्ड है, और ये वाला एंड जो है ये आकर यहाँ पर रिंग R2 के साथ कनेक्टेड है, रिंग्स R1 एंड R2 के साथ। और ये जो रिंग्स है ये अंदर से क्या है? इंसुलेटेड है, ये अंदर से इंसुलेटेड है। और इन रिंग्स के जो बाहर हैं, बाहर ब्रश V1 और R2 के बाहर ब्रश V2, ये दो ब्रशेस अटैच्ड हैं इन रिंग्स के बाहर। और इस रिंग के अंदर क्या है? अंदर एक एक्सल रखा गया, एक्सल जो रोटेट करता है। और रिंग्स के अंदर क्या है? ये एक्सल रखा गया है, एक्सल। तो जनरेटर में क्या होता है कि एक्सल को रोटेट किया जाता है पहले। किसको रोटेट किया जाता है? एक्सल को। ऐसे घुमाते हैं ना जनरेटर में पहले, तो ये एक्सल घूमता है। जब ये एक्सल घूमेगा तो क्या होगा कि ये जो कॉइल है ये रोटेट होगी। ये भी जैसे जनरेटर घूमेगा ना ऐसे ऐसे करके, तो ये कॉइल भी ऐसे ऐसे करके रोटेट होगी। ठीक है, तो कॉइल AB जो है वो ऊपर को मूव करेगी, वो ऊपर को ऐसे मूव करेगी। ये है ना कॉइल, ऐसे ऐसे है। ये जो AB वाला हिस्सा है ये ऐसे ऊपर को मूव करेगा। और किस में मूव कर रहा है? ये मूव कर रहा है, ये नॉर्थ और साउथ, ये मैग्नेट्स है ना, नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक पोल्स हैं, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। ये ऐसे करके ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ को जा रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही ये जो हमारा सेटअप है ये रखा गया है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही ये कॉइल रखी गई है, कॉपर की वायर जो है उसका बना हुआ ये रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये रोटेट करेगी, ये वायर रोटेट करती है ना, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब भी कंडक्टिंग वायर रोटेट करती है तो करंट पैदा होता है, करंट इंड्यूस्ड होता है। इसी के ऊपर ये जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क करता है। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक्सल को रोटेट किया तो ये ऐसे मूव की ऊपर को, तो मतलब ये रोटेट हुआ ना, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये मूव कर रहा है, मूवमेंट हो रही है कंडक्टर की। तो ये जो है ये कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रही है, तो करंट इंड्यूस्ड होगा, करंट पैदा होगा। तो ये जो इंड्यूस्ड करंट है ये कहाँ को मूव करेगा? ये AB ऐसे मूव कर रहा है, A से B, B से C, C से D, और D से होते हुए वो फिर क्या कर रहा है कि ये R1 यहाँ से आते हुए सीधा B2 तक आ रहा है। ब्रश B2 से होते हुए करंट यहाँ से पैदा होना शुरू हुआ है, अंदर से, यहाँ अंदर से पैदा होना शुरू हुआ है इस वक्त करंट। तो वो ऐसे मूव करते हुए आया है, और ब्रश B2 से होते हुए वो गैल्वेनोमीटर में गया है, और यहाँ को गया है। यहाँ पर मान लो कि बल्ब है, तो जब करंट उस पर आएगा तो बल्ब क्या ग्लो कर जाएगा, बल्ब जलने लगेगा। तो ऐसे फिर B1 में आएगा। तो ऐसे मूव किया, तो ये ऐसे करके B2 से ऐसे B1 तक करंट आया है। तो वैसे ही जब ये इस तरह से मूव, AB वाला ऊपर को मूव कर गया, CD वाला नीचे को, तो CD वाला हिस्सा ये है, तो ये घूम कर इस साइड आ गया, AB की जगह पे आ गया। CD वाला कहाँ आ गया? AB की जगह पे। हाफ रोटेशन के बाद ये ऐसे हुआ, तो ये हाफ रोटेशन हुई, CD वाला हिस्सा यहाँ पर आ चुका है और AB वाला यहाँ पर आ चुका है। तो AB वाला इस वक्त ऊपर था और CD वाला नीचे को, CD वाला था वो नीचे को गया। ठीक है, तो जैसे ही हाफ रोटेशन हुई तो उसके बाद क्या हो गया? CD वाला जो हिस्सा है वो ऊपर को आएगा, CD वाला ऊपर को, उल्टा होने लग पड़ा ना। अभी पहले तो CD वाला नीचे को गया था, अब CD वाला ऊपर को आएगा, CD वाला ऊपर को आएगा। तो जब CD वाला हिस्सा नीचे को गया था तो करंट हमारा इस तरह से B2 से B1 को आया था। CD वाला हिस्सा नीचे को गया था, तब AB वाला ऊपर से ऊपर को गया था ना, तो जो करंट है वो V2 से B1 को ऐसे मूव हुआ था। और हाफ रोटेशन के बाद जब ऐसे हाफ रोटेशन होगी उसके बाद उल्टा होने लग पड़ा, CD वाला ऊपर को आ रहा है और AB वाला नीचे को। तो ये देखो CD वाला जो हिस्सा है ये इस वक्त ऊपर को आएगा, ये ऊपर को आएगा, और AB वाला हिस्सा है वो नीचे को जाएगा। ठीक है, तो AB वाला नीचे को जाएगा तो CD वाला ऊपर को आएगा। तो उस वक्त क्या होगा कि जो करंट है वो उल्टा शुरू हो जाएगा। फिर करंट यहाँ से नीचे से शुरू हो जाएगा, करंट यहाँ से, ये जो है ना, यहाँ से यहाँ को आएगा, B1 ब्रश से V2 ब्रश को आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हर हाफ रोटेशन के बाद ये तो घूमता रहेगा अपने तरीके से, पर जो करंट है वो जब AB वाला ऊपर को जाएगा तो करंट B2 से B1 को जाएगा,
और जब CD वाला ऊपर को जाएगा, एक घूमने के बाद CD वाला ऊपर को जाएगा तो करंट V1 से V2 को जाएगा, करंट V1 से V2 को मूव करेगा। करंट की डायरेक्शन हर हाफ रोटेशन के बाद करंट की जो पोलैरिटी है, डायरेक्शन है, वो चेंज होगी। तो इस तरह के करंट को सच करंट विच चेंज डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए करंट चेंज कर रहा है ना अपनी डायरेक्शन, जब ये नीचे को जा रहा था हिस्सा, तो जब ये इस तरह से नीचे को जा रहा था, जो करंट है वो B2 से B1 को इस तरह से जा रहा था, और अब हाफ रोटेशन के बाद ये जो CD वाला ये ऊपर को गया तो करंट उल्टा यहाँ से होकर यहाँ को ऐसे मूव करने लग पड़ा। ये देखो ये CD वाला जब ऊपर को गया ना तो करंट यहाँ से होकर यहाँ को, तो हर बार जब भी रोटेशन करेगी ये ऐसे और फिर ऐसे, करंट फिर ऐसे और फिर से ऐसे, ये इसी तरह से करंट हमारा चलता जाएगा। जनरेटर को तो हम घुमाते ही आ रहे हैं, पर जो करंट है वो क्या कर रहा है, वो अपनी डायरेक्शन हर हाफ इंटरवल के बाद चेंज कर रहा है। तो इस तरह के करंट को हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट, जो अल्टरनेट करता रहता है। AC को क्या बोलते हैं, इस करंट को AC, अल्टरनेटिंग करंट। और इस डिवाइस को क्या बोला जाता है, दिस डिवाइस इज कॉल्ड एन AC जनरेटर। तो ये कौन सा जनरेटर हुआ जिसमें करंट अपनी डायरेक्शन बार बार बदल रहा है, ये हुआ AC जनरेटर। तो ये जो करंट की डायरेक्शन है ये किस वजह से मूव कर रही है, ये मूव कर रही है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग कैसे मूव कर रही है, जैसे कि ये देखिए ये है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये हमारा राइट हैंड है ना, ये जो है जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ को, हमेशा नॉर्थ से साउथ को मूव करेगी। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ को मूव कर रही है। और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कोई कंडक्टर मूव करता है ना तभी ही करंट इंड्यूस करता है, तभी करंट पैदा होता है जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कंडक्टर मूव करता है। और ये जो एक्सल है, ये एक्सल रोटेट होने की वजह से ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वाला, इसके अंदर ये हमारा ये जो कंडक्टर था ये मूव कर रहा था, मूवमेंट ले रहा था, तो जिस वजह से क्या हो रहा था, करंट पैदा हो रहा था। तो इसी के ऊपर ये जो AC जनरेटर काम करता है। लेकिन जो करंट की डायरेक्शन है वो किस तरह से बदल रही है, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग बदल रही है। देखिए ये मेरा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मेरी 4 फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर को मूव कर रहा है। और ये थंब क्या है, ये मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, ये जो कंडक्टर की मूवमेंट है, AB वाला हिस्सा ऊपर को मूव कर रहा था ना, AB वाला हिस्सा मूवमेंट ऑफ कंडक्टर। ये देखिए जैसे रखा मैंने, मैग्नेटिक फील्ड इधर को, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर AB वाले हिस्से की ऊपर को ऐसे मूव कर रहा है ना, ऊपर को ये AB वाला हिस्सा ऐसे मूव कर रहा है, तो इसकी मूवमेंट ऊपर को है, ऊपर को मैग्नेटिक फील्ड इधर को। और ये जो है ये करंट की डायरेक्शन, करंट ऊपर को, करंट कैसे था, ऐसे ऐसे होते हुए ऊपर को जा रहा है, ये करंट की डायरेक्शन बताती है। तो करंट ऊपर को होते हुए ऐसे जा रहा था। ठीक है, तो फिर क्या था, जो CD वाला हिस्सा था वो नीचे को, मैग्नेटिक फील्ड इधर को ही रखूँगा मैं, ये देखो इधर को ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड रखी मैंने इसी डायरेक्शन को रखा ना मैग्नेटिक फील्ड को मैंने, ये देखो ये नीचे को मूव किया CD वाला हिस्सा, और मैग्नेटिक फील्ड इसी से है, इसी डायरेक्शन में, और करंट नीचे को मूव कर रहा है। तो ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर, और ये कैसे काम करता है ये हमने बताया है इसमें। थैंक यू।